देना चाहते सर? विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर इस सुंदर एक ऐसे स्थान का उद्घाटन हो रहा है जिसमें ये लोग मिलकर एकत्रित होकर यहाँ से अपने सनातन की और देश की भक्ति की निष्ठा को आगे बढ़ा सके, देशभक्ति को और लोगों तक पहुँचा सके, सनातन के प्रचार को और लोगों तक पहुँचा सके, जिसके लिए इस जगह का आज उद्घाटन इन्होंने किया है। और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं हमारे कानपुर के जितने भी विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, मेंबरान हैं, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो उन सभी को हम भगवान भक्तों को, प्रिया कांजू के भक्तों को यही कहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, धर्म के कार्य को आगे बढ़ाते रहें, देशभक्ति को आगे बढ़ाते रहें। धर्म शास्त्र और शास्त्र में क्या अंतर है जी? धर्म शास्त्र और शास्त्र में क्या अंतर है? देखिए, धर्म शास्त्र और शास्त्र, आप एक बोले शास्त्र तो शास्त्र होते हैं, चाहे उसे अर्थ से जोड़ देंगे तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, धर्म से जोड़ देंगे तो धर्म शास्त्र हो जाएगा, पर शास्त्रों का मतलब एक उद्देश्य होता है ज्ञान देना, और धर्म शास्त्र का मतलब है आपको वो जीवन जीने की। आजकल जो शास्त्र हमें पढ़ाए जा रहे हैं वो हमें सिखाते हैं हाउ टू अर्न मनी, सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए। तो पैसा तो गधा भी कमा लेता है, लेकिन जो आध्यात्मिक एजुकेशन है, जो हमारे शास्त्र हैं, वो सिखाते हैं हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन किस मोड़ पे क्या स्टेप आप ले सकते हैं, ये हमें शास्त्रीय जो हमारे वेद हैं, हमारे पुराण है, हमारी गीता है, हमारी रामायण है, हमारी भागवत है, शिव पुराण है, ये सब हमको सिखाते हैं। तो इसके लिए आज हमारे जो समाज में विकृति आई है उसके पीछे एक रीजन यही है कि हमने उन शास्त्रों को पढ़ा है जो सिर्फ पैसा कमाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। जो हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है, बेटे का दायित्व क्या है, पिता का दायित्व क्या है, पत्नी का दायित्व क्या है, बच्चे का दायित्व क्या है, भाई का दायित्व क्या है, बहन का दायित्व क्या है, पिताजी का, दादाजी का, इनका दायित्व क्या है। दायित्व पढ़ाया नहीं जा रहा। इन सबको एक ही चीज सिखाई जा रही है कि पैसा, और पैसे के चक्कर में आज कोई भी पत्नी अपने पति को मार डाल रही है और पति अपने पत्नी को मार डाल रहा है। एक पत्नी के चक्कर में दूसरी पत्नी, दूसरी के चक्कर में तीसरा पति, चौथा। ये जो व्यवधान है, ये जो व्यवस्था है, ये सिर्फ इसके लिए है कि हम लोग रामायण को नहीं पढ़े हैं, राम जी को नहीं पढ़े हैं, और इसीलिए देख लीजिए हम हिंदुओं को पढ़ाया ही नहीं गया। आज देख लीजिए क्या हो रहा है बंगाल में। जो जब मैं कानपुर में कथा करने आया था उस समय बांग्लादेश की दुर्दशा थी, अब बांग्लादेश से बंगाल तक पहुंच गई दुर्दशा। सेम स्ट्रक्चर है, सेम सिचुएशन है, सेम माहौल बना हुआ है। तो हम सबको ये बात सोचनी होगी कि कब तक हम अपने देश को दांव पर लगाएंगे, कब तक हम अपने धर्म को दांव पर लगाएंगे, और कब तक हमें मारा जाएगा, काटा जाएगा और हम भागते रहेंगे। भागना किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है, भागना नहीं है, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और महाराज जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने बयान दिया है कि अगर डीएनए की बात की जाएगी, अगर मस्जिदों को खोदने की बात की जाएगी, तो अगर हिंदुओं को खोदा जाएगा तो उसके नीचे भी उनके मठ निकलेंगे। अच्छा, किसने कहा है, उसका नाम बताओ। समाजवादी पार्टी के कोई इंद्रजीत सरोज नेता है, उन्होंने बोला है। इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी से विधायक हैं। अब ऐसे छोटे मोटे छोटे भैया बेचारे अपने नाम आप लोगों के चैनलों पे आने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे लोगों से हम बयान देंगे उनके ऊपर? हमें क्यों बयान देना है? उनकी सोच है, वो पहले अपना घर ही खुदवा ले, अगर वहाँ निकल जाए कुछ तो बढ़िया, हम वहाँ मंदिर हम भी बनवा देंगे। हाँ, तो ऐसे लोगों के ऊपर भगवान केशव देव के लिए आपने एक याचिका दाखिल की थी जी, उसमें क्या प्रगति हुई? वो प्रगति चल रही है, डेट पे डेट, जैसा कि हमारे भारत का संविधान है, डेट के डेट, डेट पे डेट चल रही है। और जैसे ही कोई बड़ी प्रगति होगी या तो बड़ा आंदोलन करें, और अभी हम चाहते नहीं कि भारत की जनता को इसमें, क्योंकि अभी भारत हमारे अलग प्रगति के रास्ते पे है, लेकिन हाँ, उस लड़ाई को जारी है और डेट पे डेट मिल रही है। आशा करते हैं कि जज साहब हमारी दर्द को समझेंगे और भगवान श्री केशव देव जी की छवि को हम वहाँ से जल्दी वापस ला सकेंगे। सपा नेता ने यही, अरे भाई, मैं जवाब तो बहुत बढ़िया दे दूँ, पर ये चैनल पे देवे लागना है बातें जो कह दूँ, मुझे पर्सन आए कि मिल रहे सबरे बता दूंगा कि भगवान कब हो, कहाँ हो, कैसे हो, और भगवान ने तुम जो भेजे दुनिया में और हम जो भेजे दुनिया में, सब चीज़ बता दूंगा उन्हें। पर चैनल पे देना उनका जवाब ठीक नहीं है, इसलिए इस यात्रा को कैसा देखना चाहिए? विश्व गुरु, और ये विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक घर घर में रामायण नहीं होगी। जब तक घर घर में रामायण नहीं होगी तब तक भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। धन्यवाद।